खुले आप लोग तो बोल रहे हैं। हेलो, हाँ, आप क्या रामायण है? रामायण पढ़िए। हाँ, पुष्कांड के अंत तक जो वाल्मीकि जी की रामायण है शायद उसमें भी नहीं है। अब भैया हाथ जोड़ के निवेदन अगर हुए तो पेज नंबर 2 पर कुछ हमें बता देना, हम भी ढूंढ लेंगे, किसी से ढूंढवाएंगे। कलयुग केवल नाम अधारा की चौपाई नहीं है किसी रामायण के। ये तुलसीदास जी की रामायण में तो बिल्कुल नहीं है। किसी में हो सकता है तो नहीं कह सकते, लेकिन है किसी में भी नहीं। लेकिन शायद कहीं किसी ने देखा होगा। ये अपनी तरफ से बनाई गई चौपाई है। जैसे बहुत से कुतर्क लोग करते, तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं। एक जगह का हरदोई जिला में कथा कह रहे थे। गांव था ये कोथामा के पास, कल्याणमण गांव है, कस्बा है, बाजार टाइप में है, जैसे ये कस्बा है, बड़ा गांव। और हम कथा कह रहे थे उसी गांव का। तो बोले पंडित जी ये चौपाई का अर्थ बताओ। हमने कौन सी चौपाई का? बोले ना राम की भई और ना भरत की सारी, और कोई कारण या रही कुमारी। तो हमने कहा भैया अब तो हम बताएंगे, लेकिन चौपाई तुम बताओ कौन की? बोले महाराज वो रामायण में तो नहीं, तो हमें चौपतिया का अर्थ नहीं करते। ना राम ने इस गति का धारण किया और ना भरत जी ने ही स्वीकार किया। क्यों? बोले फिर के ही कार या 12-14 वर्ष तक रही कुमारी। बोले इसलिए रही कि जब राज मुकुट नहीं तो राज किस बात का? भाई जब राज मुकुट नहीं है तो मुकुट कौन? तो जब मुकुट ही नहीं तो राजा किस बात का? बताओ। मुकुट तो बाली के यहाँ रखा। अब ये इसमें नहीं हो जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए इतने में संकेत समझ लो। रामचरितमानस में कलयुग केवल नाम आधारा चौपाई नहीं है, लेकिन चौपाई है। हम आप कहोगे उलझाने वाली बात कर दी, चौपाई है? हाँ है। उठा के रामायण देखना जाके। उत्तरकांड में शायद 130 दोहा है, 130 दोहा है उत्तरकांड में। और उत्तरकांड की 101 दोहा से लेकर 104 दोहा के बीच में देखना, उसी में चौपाई लिखी है। कलयुग केवल हरि गुण गाओ और दावत नर पावई भौथा। ये चौपाई है, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। बोले भक्त भगवान की। महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, आगे चल करके कहा महाराज कहीं तो स्थान दे दो। तो भगवान के भक्त ने कहा सुनो, अगर स्थान चाहते हैं दूतम पान में स्त्रिया सोना। दूतम माने जानते हो कुछ? जुआ। जुआ 3 प्रकार का होता है। एक जुआ आपने देखा होगा, वो बैलगाड़ी नहीं लकड़ी वाली चलती थी, क्या बोलते शायद हुआ आपके गांव में? उसमें बेचारे बैल के ऊपर रखा जाता था, 10-10 बोरा लदे ऊपर तो सांटा, कांधे में घाव हो जाते थे। ये जुआ बहुत खराब। एक जुआ किसी के सर का किसी के सर में चला जाए तो भगवान ने वाली है जो रात भर सो के दिखा। तीसरा जुआ, बोले पंडित जी ये 1000 के 5000 सीधे 1 घंटा तैयो नहीं पता है कि 5000 15,000 में 15 मिनट के अंदर साफ 5-5 से बीघा के काश्तकार
इसी जुए के बदौलत रोड पे आ गए। तो पहला स्थान बोले तो ही दम माने जुए में, बोले तीसरा, बोले दूसरा, बोले पानम। क्या पता चीज तुम तो ना यूज करते, हाँ करियो ना करते। हम गाँव गए अपने चाचा से पूछिए संजा कि हमारे पास ऐसी चीज तो नहीं करूँगा। हालांकि 5 दिन 3 दिन हो गए ऐसी बस बात आई नहीं है कहीं बोलने में भी। बोले तो हिंदम पानम, पानम माने मदीना। तो किसी ने कहा पंडित जी तुम ही बताते हो। बोले समुद्र से निकली, हाँ निकली है, बात सही निकली, 14 रत्न में है। तो बोले फिर दोष किस बात का? हमने कहा दोष ही नहीं है, तो कहते दोष है, लेकिन देवताओं के लिए नहीं है। बोले फिर पिया किसने था, ये तो मालूम होगा। बोले पंडित जी 3 फायदे हमें एक हम बताओ। बोले ना आप तीनों बताएंगे, नहीं बताओ। बोले जो ये पान करता है उसको कुत्ता नहीं काटता है, पहला फायदा। क्यों? वो समझ लेता है हमें काटता नहीं है, चाटता है। बोले काटता नहीं। दूसरा फायदा हमें, दूसरा कौन सा? बोले कुत्ता काटने वाला, इसको पान करने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। हमने वो कैसे? बोले जब पहले लुटिया धरिया सबनी साफ दुकान पर, तो क्या दिवाली उठाने आएगा कोई? तो हमें तीसरा फायदा, बोले कभी बुढ़ापा नहीं आता है। एक कानपुर की घटना है। कानपुर में एक हमारे गांव के ही व्यक्ति रहते थे और उनके यहाँ वो एक बड़ी विदेश से लाए थे वो बिल्ली को। अब वो बड़ी हो गई है, दरवाजे बैठी थी और ये ड्यूटी करके आए रात में 11 बजे। पूंछ थी बताते लंबी। अब इन्होंने सोचा या कुर्सी धरी है, उसी का पान किए चले आ रहे थे। दरवाजा नहीं बजाया, कुर्सी का समझ लो वहीं पे बैठ गए। तो बताते महाराज 1 महीना इलाज हुआ था। भगवान प्रेमियों, तीसरा स्थान